आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। मदीना मैं भी देखूं ऐ खुदा में सफर दे दे, अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने ना हमें फिक्र है, हमारी नस्लों को फिक्र है, ना हमें ये फिक्र है कि हम इन्हें संवार दें, न ये फिक्र है कि इन्हें संवारने की कोशिश करें, न ये फिक्र है इन्हें बताने की कोशिश करें, न खुद करें न इन्हें संवारें। तो आखिर हमारी कब्रों में कौन है जो हमें कुछ पहुंचाएगा? और कब्र में जाने के बाद तो मुर्दे की हालत क्या होती है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जाने वाला ईसाले सवाब का ऐसे ही मुंतजिर रहता है जैसे बीच मझधार में और दरिया में फंसा हुआ और भंवर में घिरा हुआ इंसान तिनके का सहारा ढूंढता है। ऐसे ही जाने वाला इस बात का मुंतजिर रहता है कोई कुछ पढ़ के भेजे, कोई हमारे नाम पे सदका करे, कोई हमारे नाम पे खैरात करे, कोई सूरे पढ़ दे, पढ़ करके हमारे लिए इसाले सवाब कर दे तो हमारा काम बन जाए। एक साहब ने ख्वाब में देखा कुछ लोगों को बड़ी तेजी से बैठ करके मुर्दे कुछ चीजें चुन रहे हैं बड़ी तेजी से, और एक मुर्दा है बड़ी खामोशी से बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ है। सुबह जो उसकी ताबीर पूछी किसी पढ़े लिखे किसी मौलाना से, हर एक से नहीं पूछनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इसकी ताबीर ये है जो और लोग चुन रहे थे उनके घर वाले नेक हैं, पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं, यहाँ से सदका खैरात करते हैं, लोग खुशी में चुन रहे हैं, उठा रहे हैं, और जो मायूस बैठा था उसका कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं, कोई उसे इसाले सवाब करने वाला नहीं है। तो इसी की तैयारी का हुक्म दिया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, और फरमाया इदा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन तलाता, इंसान जैसे ही मरता है उसके अमाल को लपेट करके रख दिया जाता है। अब मोहताज ही मोहताज है, कोई चाहे इधर करवट दे, कोई चाहे उधर करवट दे, कोई चाहे गुसल दे, कोई चाहे गुसल न दे, कोई चाहे गड्ढे में डाले, कोई चाहे कब्र में लेटाए, कोई चाहे मिट्टी डाले, कोई चाहे मिट्टी ना डाले, कुछ कर सकने वाला नहीं। एक लाशे बेजान है, इनक़ता अमलु इल्ला मिन तलासा। हाँ, तीन चीजें ऐसी हैं जो उसे काम आने वाली हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जो उसे सपोर्ट करने वाली हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जो उसे कब्र में साथ देंगी, उसे हश्र में साथ देंगी। तीन चीजें ऐसी हैं अगर वो किए हुए है, अगर उसका ख्याल किए हुए है, अगर उसने उन चीजों को अपनाया और बनाया है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया से वो तो चला जाएगा लेकिन उसके कब्र में और हश्र तक वो चीजें उसे काम आती रहेंगी। इल्ला मिन तलाता, सिवाय तीन चीजों के, इल्मी युंतफअउ बिही, एक इल्म है जिससे फायदा उठाया जाए। कोई इल्मी वर्षा छोड़ करके चला गया, कोई दीनी किताब लिख दी, कोई मदरसा कायम किया, कोई मकतब कायम किया, किसी मकतब में लगा, किसी मकतब को लगाया, किसी तालिब इल्म को पढ़ाया, उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने तीसरे को पढ़ाया, उसने चौथे को पढ़ाया, किसी को नमाज सिखाई, उसने दूसरे को सिखाई, उसने तीसरे को सिखाई, उसने चौथे को सिखाई। ये तो चला गया है, कब्र में लेटा हुआ है, लेकिन इसके बाद नस्लन बादा नस्लिन, आने वाली नस्लें उससे सीख रही हैं, उसके शागिर्द से, फिर शागिर्दों के शागिर्दों से, फिर शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों से। 100 साल नहीं, कई 100 साल ये वास्ता चलता रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नेकियां पहुंचाता रहेगा। इल्मी युंतफअउ बिही, कोई दीनी किताब लिखा है, कोई दुरूद पे लिखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा, कुरानी आयत पे कोई तर्जमा किया, कोई तशरीह की, कोई एक्सप्लेन किया, कोई इस तरह का दीनी कारनामा अंजाम दे करके गया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत में उसे ये अजर सवाब पहुंचता रहेगा। वो कब्र में पड़ा है, यहाँ से सवाब जा रहा है, लोग ना चाहें, लोग उसका नाम ना लें, लोग उसे याद ना करें, लोग कहें ना कि हमारे उस्ताद को ये पहुंचे, फिर भी चूंकि हमने पढ़ाया है दीन, चूंकि हमने सिखाया है दीन, चूंकि हमने कायम किया है दीनी इदारा, चूंकि हमने
कायम किया है दीनी मकतब, चूंकि हमने दीनी मकतब में ताउन किया है, चूंकि हमने किसी को हाफिज बनाया है, चूंकि हमने किसी को मौलवी बनाया है, चूंकि हमने किसी को कलमा सिखाया है, अब वो दूसरे को सिखाए, अब वो तीसरे को सिखाए, अब वो चौथे को सिखाए, कोई हमें याद भी नहीं करेगा, फिर भी वो सवाब हमें पहुंचता रहेगा। सबका मिला करके पहले शख्स को दिया जाएगा और किसी के सवाब में से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी कमी नहीं की जाएगी। ला युनक़सु मिन उजूरिहिम शै, किसी के सवाब में से जरा बराबर कमी नहीं की जाएगी। एक भी अगर इल्मी वर्षा छोड़ करके गया है, क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला उसे सवाब मिलता और पहुंचता रहेगा। इदा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन थलासा, जब इंसान मरता है नामे अमाल उसका सब बंद कर दिया जाता है सिवाय तीन चीजों के। इल्मी युंतफ़अ बिही, एक इल्मी कारनामा जिससे फायदा उठाया जाए, एक दीनी कारनामा जिससे फायदा उठाया जाए, एक दीनी कोई बुनियाद जिससे आगे सिलसिला चले, उसका नतीजा इसे मिलता रहता है, उसका समर और उसका फल इसे हमेशा हासिल होता रहता है। खा उसका नाम लिया जाए या ना लिया जाए, खा उसका तज़किरा किया जाए या ना किया जाए, खा उसे कभी याद किया जाए या ना किया जाए, खा बोर्ड से उसका नाम हटा दिया जाए और उसके नाम को मिटा दिया जाए और ये हटा दिया जाए कि किसने ये काम किया था, किसने शुरू किया था, किसने मकतब की बुनियाद डाली थी। वो नाम भी अगर तुम मिटा दोगे तो भी रब्बे करीम की तख्ती से वो मिटने वाला नहीं है, वो सवाब पहुंच करके रहेगा। इल्मी युंतफ़अ बिही, इसके लिए जरूरी है कोई मकतब, इसके लिए जरूरी है कोई मदरसा, इसके लिए जरूरी है कोई दीनी अदारा, इसके लिए जरूरी है कोई दीनी माहौल, इसके लिए जरूरी है कोई चार दीवारी जहाँ पे अल्लाह अल्लाह सिखाया जाए, जहाँ पे अल्लाह अल्लाह बताया जाए, जहाँ पे अकीदे आखिरत की हिफाजत की जाए, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाया और पढ़ाया जाए, जहाँ पे ये बताया जाए अल्लाह कौन है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जहाँ पे ये बताया जाए आका कहाँ तशरीफ लाए, जहाँ पे ये बताया जाए आका की आमद किस लिए हुई, जहाँ पे ये बताया जाए आका मक्का कितने सालों तक रहे, जहाँ पे ये बताया जाए आका मदीना में कितने सालों तक रहे, जहाँ पे ये बताया जाए आका का मिशन क्या था, जहाँ पे ये बताया जाए आका का तरीक क्या था, जहाँ पे ये बताया जाए आका का अंदाज क्या था, जहाँ पे ये सिखाया जाए आका का अखलाक क्या था, जहाँ पे ये बताया जाए आका की गुफ्तार कैसी थी, जहाँ पे ये बताया जाए आका का किरदार कैसा था, जहाँ पे ये बताया जाए 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में रह करके पूरे जजीरतुल अरब को कैसे मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट करके रख दिया। इसके लिए जरूरी है कोई मकतब हो, इसके लिए जरूरी है कोई मदरसा हो, इसके लिए जरूरी है कोई इदारा हो, इसके लिए जरूरी है कोई चार दीवारी हो, इसके लिए जरूरी है कोई उस्ताद हो, इसके लिए जरूरी हो उसकी तनख्वाह हो, इसके लिए जरूरी है उसका ताउन हो, इसके लिए जरूरी है उसका सपोर्ट हो, इसके लिए जरूरी है हर तरह से इस निजाम को मजबूत किया जाए और सालट किया जाए और ये यकीन कर लिया जाए इस दौरे कुल फितन में और इस दौरे इर्तिदाद में और इस दौरे बेराह रवी में और इस दौरे शैतानत में अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हम और आप अपने बच्चों के दीन और ईमान को सालट रख सकते हैं और महफूज रख सकते हैं तो यही मकातिब और मदारिस हैं, दूसरी कोई जगह नहीं है। मैं अगर कसम खा जाऊं तो भी मेरी कसम टूटेगी नहीं और इन मदरसे का, इन मसाजिद का, इन मकातिब का, इस चार दीवारी का अगर कहीं रिश्ता मिलता है तो जा करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वहां से मिलता है। जब आका अरकम इब्ने अरकम ने जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी अपने घर को, अपने कमरे को वक्फ कर दिया था तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए, जहाँ सिखाया जाता, जहाँ पढ़ाया जाता, मेरा नबी खुफिया तौर से हाजिर होता, सहाबाए किराम वहाँ पे हाजिर होते, उस बंद कमरे में इल्म दीन सीखा और सिखाया जाता और वहाँ से चल करके हमारे और आप तक पहुँचा। ये है वो इल्म दीन जिसके बारे में इस हदीस में मेरा नबी कह रहा है इल्मी युंतफ़अ बिही, एक इल्म है जिससे फायदा उठाया जाए और दूसरे कहा अव्वल
वलदिन सालिह। बीच में दूसरा जुमला है, मैं उसकी तशरीह आखिर में करना चाहूंगा। तीसरा जुमला है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, या नेक बच्चा हो जो उसके लिए दुआए खैर करता रहे। वो चला जाए, बच्चा हाथ उठाए, कहे मेरे रब्बा अब्बा चले गए हैं, तूने माफ कर दे, तो उनके कब्र को नूर से भर दे, तो उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, तो उनका हिसाब किताब आसान फरमा दे, तो उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बागीचा बना दे। हर नमाज में वो हाथ उठा के कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे मौला, मेरे वालिदैन पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे अम्मा अब्बा पे ऐसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे पोसा, उन्होंने मेरी देख रेख की, उन्होंने मेरी तरबियत की, उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने मेरे सिखाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने अपनी छाती से लगा करके पूरी पूरी रात, ठंडक की रातों में मुझे कलेजे से लगा करके मेरी माँ ने मुझे सर्दी से बचाया। खुद गीले बिस्तर पे पूरी पूरी रात गुजार दिया उसने, लेकिन मुझे गर्म बिस्तर में रखा, फलिया में लपेट करके रखा। ए मेरे मौला, ये थी मेरी माँ जिसने पूरी पूरी रात जाग करके मेरे लिए गुजारी। ए मेरे मौला, ये था मेरा बाप जो कभी ऑफिस के धक्के मेरे लिए खा रहा था, कभी दुकानदार की गालियां सुन रहा था, कभी मेरे लिए दौड़ते दौड़ते उसने चप्पल तक तोड़ दिया था। ए मेरे रब्बा, ये दोनों जा चुके हैं, अब तेरे हवाले हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे मौला, उन दोनों पे ऐसे ही रहम फरमा, ऐसे ही करम कर जैसे दोनों ने मेरी तालीम की, मेरी तरबियत की, मेरी परवरिश की, मेरी देख रेख की। ये जब ही मुमकिन है जब उनको दीन पढ़ाया जाए, ये जब ही मुमकिन है जब उनको दीन सिखाया जाए, ये जब ही मुमकिन है जब उन्हें मकतब की तालीम दी जाए, ये जब ही मुमकिन है जब उन्हें बताया जाए वालिद कौन है, वालिदा कौन है, उनका हक क्या है। हम और आप पैदा होते ही किसी एजी के जी के हवाले कर देते हैं, जहां उसे RAT रेड तो पढ़ाया जाता है, जहां उसे CAT कैट तो पढ़ाया जाता है, जहां वो चूहा बिल्ली तो पढ़ता है। अगर नहीं सुनता तो अल्लाह का नाम, उसके रसूल का नाम अगर नहीं जानता तो ये नहीं जानता वालिद कौन है, वालिदा कौन है, उनके हुकूक क्या है, और बुढ़ापे में उनकी खिदमत का सिला क्या है। जहां वो ये नहीं सुनता कि बेटा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। एक निगाह अगर तू मुस्कुरा के अच्छी निगाह अपने बाप या माँ पे डालेगा, तुझे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। साहबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिन में हजारों बार निगाह डाले तो भी सवाब मिलेगा। आका ने फरमाया, हर मर्तबा हज और उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। लोग कहते हैं हज बहुत महंगा हो गया, लोग कहते हैं पैसे नहीं है, कहां से हज करें, कहां से उम्रा करें। क्या बाप के चेहरे का दीदार भी महंगा हो गया, क्या माँ के चेहरे का दीदार भी महंगा हो गया। नौजवानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरते हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, तुम्हारी कोई नाज़नीन, तुम्हारी कोई माशूका, तुम्हारी कोई महबूबा तुमसे रूठ जाती है, रात रात भर रोते हो, बिलक बिलक के मैसेज करते हो, उसे मनाना चाहते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की? क्या कभी तुमने अपने रूठे हुए बाप को मनाने की और माफी मांगने की कोशिश की है? अगर नहीं की है, यकीन मानो तुम सबसे बदतरीन इंसान हो जिसने अपने सबसे बड़े मोहसिन और खैर खा के साथ अच्छाई का मामला नहीं किया है। और अगर ये नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे बूढ़े, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारे बड़े, ये भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने इन्हें दीन और ईमान नहीं सिखाया, इन्होंने इन्हें ये नहीं सिखाया बेटा अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, वालिद कौन है, वालिदा कौन है। यही वजह है आज जब वालिदैन बूढ़े होते हैं, बजाय इसके कि बच्चे करीब आएं और खिदमत करें
और दूरी अख्तियार करते हैं, और बहुत से तो ले जा करके ओल्ड एज होम में दाखिल कर देते हैं, जहाँ पे गैर उनकी खिदमत करता है। जो शफकत, जो प्यार, जो लौट, जो मोहब्बत, जो लगाव, जो एहतराम, जो इकराम अपने चहेतों में होगा, अपने खून के रिश्तों में होगा, वो ओल्ड एज होम में कभी भी नहीं मिल सकता है। वहाँ पे दाना मिल सकता है, वहाँ पे पानी मिल सकता है, वहाँ पे खाना मिल सकता है, लेकिन अपनों का प्यार और मोहब्बत नहीं मिल सकता। और उसकी वजह यह है कि हमारे बड़ों ने उनके दीन का जैसा ख्याल करना चाहिए ऐसा ख्याल नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता आप डॉक्टर मत बनाइए, मैं नहीं कहता आप इंजीनियर मत बनाइए, मैं नहीं कहता आप पायलट मत बनाइए, मैं नहीं कहता आप सिविल इंजीनियर मत बनाइए, मैं नहीं कहता आप एडवोकेट मत बनाइए, लेकिन बनाइए हाफिज एडवोकेट बनाइए, नमाजी पायलट बनाइए, नमाजी इंजीनियर बनाइए, नमाजी पायलट बनाइए, नमाजी डॉक्टर बनाइए, दीनदार डॉक्टर, ये करके उसे दुनिया में परवान चढ़ाइए ताकि वो कहीं रहे, आपके लिए दुआ गो रहे। और जब आप दुनिया से जाएं तो जा करके कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे मौला मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, ये चले गए हैं, इन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया था। ऐ अल्लाह अब वो कलमा के मोहताज हैं, ऐ अल्लाह अब वो सदका के मोहताज हैं, ऐ अल्लाह अब वो खैरात के मोहताज हैं। कोई असासा उन्होंने नहीं छोड़ा, सबसे बड़ा असासा हम और आप उनके लिए हैं। एक हदीस नकल करके बात आगे चलाऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत में बहुत से वालिदैन अपने बुलंद मकाम को देखेंगे तो अपने रब से कहेंगे या रब्बी अन्ना ली हाज़ा, ए मेरे मौला ये इतना ऊंचा मकाम मुझे कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे दिया जा रहा है। हमें, हमने और आपने अपने बैंक में 1 लाख रुपया डाला है और 1 करोड़ शो कर रहा है, तो आखिर हम पूछेंगे ना 1 करोड़ कहां से दिख रहा है, हमने तो 1 लाख जमा किया था। ऐसे ही बहुत से वालिदैन कल क़यामत में कहेंगे या रब्बी अन्ना ली हाज़ा, ए मेरे मौला ये इतना ऊंचा मकाम मुझे कहां से मिल रहा है, ये फ्लैट, ये महल, ये बिल्डिंगें मुझे कैसे दी जा रही हैं। रब क्या कहेगा, हाज़ा बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, तुम चले आए थे, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती, तुम्हारा नवासा, तुम्हारी नतनी, तुम्हारी पोती, तुम्हारी भतीजी, तुम्हारी भांजी, जिसको तुमने दीन और ईमान सिखाया था, जिसको तुमने कलमा और दुरूद सिखाया था, वो तुम्हारे आने के बाद दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार तुम्हारे लिए कर रहे थे। उनकी दुआओं के नतीजे में ये तुम्हें बुलंदे मकाम दिया जा रहा है। अव्वल दिन सालिहिन यदऊला, या नेक बेटा कोई छोड़ के जाए, नेक बेटी कोई छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे। वलदिन सालिहिन, नेक बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर नालायक बेटा या बुरा बेटा दुआ करेगा तो दुआ नहीं सुनी जाएगी, उसकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि आम तौर पे जो औलाद नेक होती है वही इसाले सवाब करती है, जो औलाद नेक होती है वही दुआ करती है, जो औलाद नेक होती है वही दुआओं में याद रखती है। इसलिए अल्लाह ने कहा, इसलिए नबी ने कहा अव्वलदिन सालिहिन। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर निकम्मी औलाद दुआ करे तो दुआ न कबूल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मांगेगा इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ अब्बा के हक में, अम्मा के हक में कबूल की जाएगी। ये कलमा, ये दुरूद और ये चीजें अगर कहीं होती है, कहीं सिखाई जाती हैं, कहीं पढ़ाई जाती हैं, कहीं बताई जाती हैं, कहीं ये बताया जाता है अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, उनका हक क्या है, अगर उनके साथ तवाज़ो से, आजिज़ी से, एहतराम से पेश आओगे तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। ये कहीं बताया और सिखाया जाता है तो यही मकतब है, यही मदरसा है, यही मौलवी साहब हैं जिसको हम और आप 2-4 हजार का महंगा इंसान समझते हैं, वही हमारी औलाद को हीरा बना करके हमें और आपको देता है। हमें उसकी कदर नहीं, हमें मकतब की कदर नहीं, हमें मदरसे की कदर नहीं। अगर स्कूल में, अगर कॉन्वेंट में, अगर कॉलेज में हमें मालूम हो जाए कि बलात्कार हो रहा है, फिर भी हम लोग बंद करने की बात कभी नहीं करते हैं, चंदा देना कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर मकतब के बारे में हमें थोड़ा सा ये मालूम हो जाए कि वहाँ
कुछ गड़बड़ हो गया है फौरन कहेंगे बंद करवा दिया जाए, गैरों से पहले अपने चीखने लगते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? वो मकतब हमारा है, मौलाना हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, फिक्र हमें करनी है। अगर कोई रखना कोई खराबी नजर आए मिल बैठ करके उसे दूर कीजिए। आप इस मकतब की अहमियत को ना समझते हो, लेकिन अमेरिका चाचा इंग्लैंड वाले इसको समझ रहे हैं, इसको खत्म करने की दिन रात कोशिश में लगे हैं। क्योंकि अगर मकतब है और मदरसा है तो हम हैं, हमारा निजाम है, हम हैं, हमारा कलमा है, हम हैं, हमारी तौहीद है, हम हैं, हमारे इमाम हैं, हम हैं, हमारी मसाजिद है, हम हैं, हमारा दीनी तशक्कुस है। यहाँ बैठे हुए लोग बताएं ये इंडिया क्या इस्लामी मुल्क है? या आप कहीं गुजरते हैं तो बड़ा बड़ा बैनर कहीं लिखा हुआ देखा हुआ आपने देखा है जिसपे कलमा हो, जिसपे दुरूद हो, जिसपे कलमा लिखा हो? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। फिर भी जितना दीनी मिजाज और ठेठ मिजाज मैंने हिंदुस्तान में देखा, न सऊदी में नजर आया, न दुबई में नजर आया, न किसी और मुल्क में नजर आया। उसकी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया? उसकी वजह यही हमारा मकतब है, यही हमारे मदरसे हैं, जिसपे मामूली मामूली तनख्वाह पे बैठ करके बेचारे अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी औलाद को बना करके खड़ा करते हैं। और इसकी कदर और वक़ात तब मालूम होती है जब आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है, तब अहमियत समझ में आती है। काश कि इससे पहले ही अहमियत समझ में आ जाए तो बड़ी बात रहे। तीसरी बात आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, औ सदक़तिन जारिया, या सदका कर जाए जिसका सवाब जारी हो। सदका दे दे, किसी मस्जिद में सदका दे दे, किसी मदरसे में सदका दे दे, किसी मकतब में सदका दे दे, किसी पानी की टंकी में सदका दे दे, कहीं पैप लगवा दे सदका करे, कहीं कुआं खुदवा दे सदका करे, कहीं रास्ता बनवा दे सदका करे, कहीं नाली निकलवा दे। जो ऐसा काम है जो देर पा हो, उसमें अगर 5 रुपए का भी शेयर लग गया, यकीन मानिए जब तक वो मस्जिद रहेगी, जब तक मकतब रहेगा, आपका शेयर बाजार वो चलता रहेगा, उसमें इजाफा और बढ़ोतरी होती रहेगी और उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। और ये सदका करने का एक मिजाज बनाना चाहिए, एक मामूल बनाना चाहिए। हमारा और आपका मिजाज और हमारे लोगों का मिजाज, हमारी माँ बहनों का मिजाज ये है, जब मुसीबत आ जाती है तब हम और आप दौड़ के सदका करते हैं। जब हमारे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब हम 2 बकरा लेकर के जल्दी से इसको मदरसे में और मकतब में भेज देते हैं, ले जाओ इसे खिलाओ। जब ऐसे मुसीबत में भेजेंगे तो खाने वाले खा करके यही दुआ करेंगे फिर गिरे ताकि फिर भेजे। ऐसे मौके पे मत भेजें, ये जान का बदला जान। एक गलत तरीका है, पैसा देना चाहिए, गल्ला वगैरह देना चाहिए, जान के बदले जान वाला नजरिया ठीक नहीं है। एक गलती तो ये है। दूसरे ये कि अच्छी हालतों में सदका होना चाहिए। तनख्वाह बढ़ गई सदका दीजिए, नौकरी लग गई सदका दीजिए, बेटा कमा के भेज रहा है सदका दीजिए, कोई और अच्छी हालत है सदका दीजिए, कहीं और खुशखबरी है सदका दीजिए, ताकि खाने वाले दुआ करें अल्लाह आपको और खुशी दे, अल्लाह आपको और बढ़ाए, अल्लाह आपको और तरक्की दे। ये सदका जो 5-10 हमारे जेब से निकलता है ये अलॉट हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह की कसम सदक़े से कभी माल घटता नहीं। और एक हदीस में आका ने फरमाया, अगर सदका दोगे तुम्हारे कब्र वालों से अजाब उठा लिया जाएगा, हश्र की सख्ती तुमसे हटा ली जाएगी। एक हदीस में आका ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और बुरी मौत से हिफाजत करता है। बुरी मौत का 2 मतलब है। एक मतलब यह है आदमी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, उससे बचा रहता है। इसलिए मेरा मिजाज है जब मैं सफर में निकलने लगता हूँ 10, 20, 50 जो भी जेब में होता है
मैं मस्जिद के डब्बे में सदका भिजवा करके इत्मीनान से दौड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 सालों के सफर में आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का एहसान है। मेरा नबी कह रहा है सदके से बुरी मौत टलती है। एक मतलब तो ये है ऐसी मौत टल जाती है, दूसरा मतलब ये है बुरा खात्मा नहीं होता, आदमी का खात्मा बिलखैर होता है। मरते वक्त अल्लाह उसे कलमा नसीब करता है, कलमे की दौलत से इस दुनिया से जाता है। सुने मेरी माएं और बहनें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया, खुतबे में आपने फरमाया ऐ औरतों सदका करो, इसलिए कि हमने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा। मर्दों की बनिस्बत औरतें ज्यादा थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बचाव के लिए औरतों को कोई और इलाज वहां पे नहीं बतलाया, एक इलाज बतलाया। क्या कहा? सदका दीजिए, सदका दीजिए, मौत को टालिए, सदका दीजिए, मुसीबत को टालिए, सदका दीजिए, बला को टालिए, सदका दीजिए, बीमारी को टालिए, सदका दीजिए, बलाओं को टालिए, सदका दीजिए, आफियत से रहिए, सदका दीजिए, अजाब कब्र दूर कीजिए, सदका कीजिए, हश्र के अजाब से बचिए। खामोशी से दिया हुआ सदका कल क़यामत में अल्लाह अपने अर्श के साए में ऐसे शख्स को भी जगह देगा जिसने दाएं हाथ से सदका किया हो और बाएं हाथ को पता न चला हो, इधर से निकाला हो, खामोशी से किसी के हवाले कर दिया हो, नेक नियति के साथ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस तरह से सदका करता है अल्लाह अर्श के साए में जहाँ कोई साया नहीं होगा उसे जगह इनायत फरमाएंगे। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी अहलिया को कैंसर हो गया। याद रखें हर बीमारी का इलाज टिकिया नहीं है, हर बीमारी का इलाज गोली नहीं है, हर बीमारी का इलाज इंजेक्शन में नहीं है, हर बीमारी का इलाज ग्लूकोज नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया है अपने बीमारों का इलाज सदका के जरिए किया करो। उन्होंने सदका और खैरात शुरू की और दुआओं का एहतमाम करवाया। अभी जल्द ही मिले थे, मैंने पूछा आपकी अहलिया का क्या हाल है? कहने लगे बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा कैसे ठीक हुई? कहने लगे इलाज में जितना लगा उससे ज्यादा मैंने सदका किया। अगर 5 लाख लगा है 5 साल में तो मैंने 5 लाख सदका भी किया। और दूसरा काम ये किया, अक्सर बोतल में पानी लेकर के पहुंचे रहते, मौलवी साहब तनी फूक दे, कारी इस्माइल साहब क्या जा रहे हैं, बड़े हाफिज जी उस्ताद मोहतरम हाफिज नसीम साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, वो भी मौजूद थे, उनसे भी दुआ कराया। फिर देवबंद गए, वहाँ के असातिज़ा से दुआ कराया। फिर सहारनपुर गए, शेखुल हदीस मौलाना शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब जो दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा के शागिर्द खास थे, उनसे भी दुआ कराया। अल्लाह उन दोनों की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। कहने लगे यही 2 चीज है जिसके जरिए से मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी को अल्लाह ने फिर से जिंदगी बख्शी। सदका दीजिए, इन चीजों से अमान पाइए। इसलिए जो भी आपके बस में हो, जितना भी हो सके, मैं नहीं कहता बैलेंस खाली कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप खामोशी से भाग जाइए, जो भी हो निकाल के दे दीजिए। ये ना हो कि आज न दे तो मरने के बाद तमन्ना करनी पड़े काश की कुछ दे देते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी खजूर भी दे सकते हो तो दे दो, उससे जहन्नम से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। आज दीजिए, अपनी औलाद को तैयार कीजिए। तीनों बातों को याद रखिए, जब इंसान मरता है उसका अमल, उसका नाम-ए अमाल लपेट दिया जाता है, सब कुछ बंद कर दिया जाता है।